जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नीलम आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज सत्संगत जी, बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी, और उससे पहले मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप जीमेल आईडी पे अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे जय गुरुजी लिख के अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं या अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। संगत जी, किस तरीके से गुरुजी महाराज ने आपके लाइफ को बदला, किस तरीके से मेरिकल आपकी लाइफ में किए, क्या ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी ने दी, कैसे आप गुरुजी महाराज से जुड़े। क्योंकि संगत जी, शुक्राना शेयर करने का मतलब भी है शुक्राना मिलना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस सत्संग को ज़रूर सुनिए और अपनी जर्नी भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और गुरुजी से रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और संगत जी, धैर्य ज़रूर रखिए। जब हम 100% समर्पण अपने गुरु को करते हैं तो हमारे निरंतर कष्ट दूर होते हैं। विश्वास भरोसा बहुत ज़रूरी है गुरुजी से जुड़ने के बाद। संगत जी, गुरुजी कहते हैं भीड़ बहुत सारी आती है लेकिन मुट्ठी भर संगत रह जाती है। तो हम सबको वही बनना है इस घोर कलयुग में संगत जी, परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं है। और मैं ये नहीं कहती कि आप गुरुजी को ही मानो, जिसको भी आप मानते हो उस रूप में आप गुरुजी को देख लो, या गुरुजी के रूप में जिसको भी आप मानते हो उनको मान लो। तो प्लीज संगत जी, जहां भी जा रहे हो एक ही स्थान और एक ही तट पकड़ो जिससे कि आपका कल्याण हो, भटको मत। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। तो सुनते हैं नीलम आंटी का सत्संग, बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो कोई कल्पना नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी का वो सच है जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये गुरु जी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं उनका शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जीवन में आंसू से शुरू होकर गुरु जी के दिव्य स्पर्श पर खत्म होते हैं। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने जब रोना शुरू किया था और जब मेरी आंखों के आंसू बंद हुए, वो गुरुजी के चमत्कार, उनके स्पर्श, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद के बाद खत्म हुए। नहीं तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कभी मेरी आंखों के आंसू सूख भी जाएंगे कि नहीं, ये रुकेंगे भी कि नहीं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दुख, कितना दर्द, कितनी परेशानियां मैंने अपने जीवन में
झेली हैं। जब घर में हंसी की जगह सन्नाटा होता है ना संगत जी, जब डॉक्टर्स कह दें अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब वहीं पे से गुरुजी अपना कल्याण करना शुरू करते हैं। और जो किसी इंसान की समझ से परे होता है ना, वो गुरुजी कर जाते हैं। संगत जी, गुरुजी का वो चमत्कार, जब मौत भी रुक गई जीवन में आने से पहले, ये मैंने महसूस किया है। और ये मेरे खुद के अनुभव है। जैसे मैंने आपको बताया कि आंखों में आंसू जब शुरू हुए थे, उसका खत्म जब होना हुआ, जब गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में होनी शुरू हुई। गुरुजी कोई आम गुरुजी नहीं है, वो साक्षात भगवान हैं, शिव हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और देखिए संगत जी, एक बात मैं यहाँ आप सभी से क्लियर करूंगी कि चमत्कार और जीवन और मरण सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। अगर वो चाहे तो इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति नहीं मरे, और अगर वो चाहे तो इस पूरी पृथ्वी पे कोई पैदा भी ना हो। संगत जी, ये भगवान जो है सिर्फ वही कर सकते हैं। ना किसी साधु के बस की बात है, ना किसी संत के बस की बात है, और ना ही किसी प्राणी के बस की बात है। ये अगर किसी के बस की बात है तो वो भगवान, केवल भगवान। और हमारे गुरु जी उसी श्रेणी में आते हैं, ईश्वर की श्रेणी में, जो हमारा लेखा जोखा मिटोकर हमारे भाग्य में वो लिख देते हैं जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की होती। संगत जी, मैं दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहने वाली नीलम आंटी हूँ। अधिकतर दिल्ली में लोग मुझे नीलम आंटी के नाम से ही जानते हैं। वैसे मेरा नाम कुसुम है, लेकिन नीलम आंटी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ नाम है, इसीलिए मुझे नीलम आंटी के नाम से अधिकतर दिल्ली में लोग जानते हैं। पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज की डेट में गुरु परिवार की संगत में मुझे आधी से ज़्यादा दिल्ली में सब लोग जानते हैं कि ये नीलम आंटी हैं। गुरुजी की ब्लेस संगत। मैं आपको अपनी जर्नी वहाँ से शुरू करती हूँ जब मेरी लाइफ में परेशानी थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हस्बैंड मेरे बैंक के क्लर्क, और मेरे पास 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। जिंदगी कहने को ठीक ठाक ही चल रही थी। भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी, रहने को घर, कपड़े लत्ते, यही था। लेकिन कब इस जिंदगी में परेशानी का तूफान आ जाए वो पता ही नहीं चलता। एक दिन मेरे बेटे आरव को स्कूल से लौटते वक्त बहुत तेज फीवर था और वो बेहोश हो गया घर आते ही। संगत जी, उसको जब बेहोशी की हालत में मैंने देखा, क्योंकि उस समय हमने वैन लगवा रखी थी, तो वैन वाले ने जैसे ही उसको उतारा, वो जैसे ही अंदर आया, उसको बहुत तेज फीवर, और वो एकदम से बैग समेत गिरा। और मैंने उसको देखा तो मेरी सांस की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई कि आखिर इसको क्या हुआ। पहले तो शायद मुझे यही लगा संगत जी कि कमजोरी है, ये कुछ खाता तो है नहीं, ना पीता है, हो सकता है इसे कमजोरी हुई है, इसीलिए इस फीवर भी है, इसकी वजह से बच्चा ही तो है। पर अगले दिन संगत जी, जब मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा तो उसका फीवर बहुत तेज हो गया और शरीर पे छोटे छोटे दाने होने शुरू हो गए जो कि नीले कलर के थे। मैं घबरा गई, परेशान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर के पास ले चलो। हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हमें कहा कि आप हॉस्पिटल ले जाओ, ये तो कुछ और ही लग रहा है, मैं मेडिसिन्स नहीं दूंगा। ये बात सुनकर मैं और परेशान, मेरे हस्बैंड भी परेशान। हम अपने बच्चे को एम्स ले गए। संगत जी, एम्स ले जाने के बाद डॉक्टर एकदम से बोलते हैं कि ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज है। संगत जी, वो शब्द सुनकर मेरी पूरी दुनिया हिल गई, पूरी दुनिया। वो रात मेरे लिए बड़ी भयानक थी।
मेरे मन में बार-बार यही आ रहा था कि मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, मेरे बच्चे ने किसी का बुरा नहीं किया, आखिर भगवान ऐसा मेरे बच्चे के साथ कैसे कर सकते हो? भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे आँखों से उस दिन से आँसू गिरने शुरू हो गए। वो आँसू ऐसे गिरते रहे जैसे बहता हुआ पानी। बस मेरे बच्चे को बचा लो। कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई दरगाह कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मन्नतें माँगी, प्रार्थनाएँ करी, हर जगह भागी गई। समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? बच्चा अस्पताल में एडमिट है और ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेरे समझ से बाहर था। लोगों ने समझाना शुरू किया कि ये पुराने जन्मों का फल है। जो आया है वो तो भोगना पड़ेगा। सब भाग्य का लेखा है। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी क्योंकि मेरा बच्चा अस्पताल में था और एक माँ के लिए इससे दर्द और कुछ हो ही नहीं सकता। वो दुनिया के दर्द समेट लेगी लेकिन अपने बच्चों की परेशानी नहीं समेट सकती। संगत जी, मैं उस रात इतना रोई कि मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे सोचने समझने की सारी क्षमता खत्म हो गई कि भगवान मुझे उठा ले, मेरे बच्चे को बचा ले, बस मेरी उम्र इसे लगा दे। अगले दिन अस्पताल में एक अनजान अंकल मुझे मिले जिन्हें मैं जानती नहीं थी, जिनका नाम मनोहर अंकल है। वो भी गुरुजी महाराज की एक संगत है जो कि ओल्ड संगत है। वो अपनी वाइफ का शुगर टेस्ट करवाने के लिए आए थे और मैं बेंच पे बैठी बैठी रो रही थी। उनकी नज़र मेरे पास पड़ी और वो मेरे पास चलकर आए। उनकी वाइफ शुगर टेस्ट कराने के लिए गई हुई थी और वो मेरे पास आए। उन्होंने बस मुझे ये बोला कि आप रो क्यों रहे हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, जब आप ब्लड की लाइन में लगे थे जब भी रो रहे थे, आप बेंच पे बैठे हो आप जब भी रो रहे हो, बुरा मत मानना, माइंडली मत लेना, आप रो क्यों रहे हो? मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, कोई पेशेंट है आपका यहाँ पे? वो मुझे इस तरीके से बोले। संगत जी, मैंने रो रो के उनको कहा कि मेरा बेटा जो है ना वो एडमिट है, वो कैंसर है, उसको लास्ट स्टेज पे है। मैंने क्या किसका बुरा किया है, मेरे बच्चे ने क्या किया है जो उसको ये सब देखना पड़ रहा है? मैं हर जगह चली गई, मंदिर, गुरुद्वारे, मैंने ये सब चीजें अंकल को कहना शुरू किया। उन्होंने बस मुझे एक बात बोली संगत जी, कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। देखो, मतलब यहाँ पे भी गुरुजी का मेरिकल कि गुरुजी ने मुझे ढूंढ लिया। मैंने आपसे कहा ना संगत जी, संगत चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर गुरुजी महाराज चाहें तो वो कहीं से भी अपनी संगत तक पहुंच जाते हैं, या तो उन्हें बुला लेते हैं या कोई माध्यम बना देते हैं। और मनोहर अंकल एक माध्यम गुरुजी ने बनाए। संगत जी, मैं एकदम से चौंक गई, मेरी आंखें खुली की खुली रही। कौन गुरुजी? वो बोले कि छतरपुर वाले शिव रूप, जिनके दरबार में जाकर कोई खाली नहीं जाता। उन्होंने कहा, वो देखो वो मेरी आंटी खड़ी है सामने। मैंने कहा आंटी? बोले कि आप नहीं समझोगे, गुरुजी के यहाँ पे अंकल और आंटी कहा जाता है, लेकिन वो मेरी वाइफ हैं जो शुगर का टेस्ट करवाने आई हैं। जो कंडीशन आज आपको है ना, वही कंडीशन मेरे साथ भी थी मेरी वाइफ के लिए। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार गया, तो आज आप मेरी वाइफ को देख लो, और इस बात को पूरे 18 साल हो चुके हैं। जब ये बात अंकल जी ने कही, तो संगत जी, मैंने उनसे सीधे कहा कि आप मुझे गुरुजी के बारे में बताओ, वो कहाँ मिलेंगे, कैसे जाना है, क्या करना है? उन्होंने बोला, आंटी, अब मैं आपको आंटी बोल सकता हूँ क्योंकि आप गुरुजी की संगत में जुड़ना चाह रहे हो। उन्होंने कहा, आंटी, गुरुजी के दरबार में आप गुरुजी के बुलावे पे जाओगे, और शायद गुरुजी का बुलावा आ चुका है इसलिए वो आपको बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे गुरुजी का एड्रेस दिया, अपना फ़ोन नंबर भी दिया। उन्होंने कहा, आंटी, मेरी सेवा गुरुजी के दरबार में ही लगती है, जब भी आप जाओ मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको वहीं मिलूँगा। संगत जी, मैंने अंकल को बोला मैं नेक्स्ट डे ही ज़रूर आऊँगी, क्योंकि उस दिन संगत जी
टाइम बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मंदिर में नहीं जा पाई। नेक्स्ट डे संगत जी, मैं हॉस्पिटल नहीं गई। हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे के पास थे। मैं हॉस्पिटल ना जाके तैयार होकर ऑटो पकड़कर सीधे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गई। रास्ते में ऑटो वाला कंफ्यूज हो गया, कौन से गुरुजी, कहाँ पे? छतरपुर तो मैं ले आया मैडम, कौन सा छतरपुर मंदिर है, कौन से गुरुजी हैं? मैं तो कुछ जानती नहीं थी संगत जी, सिर्फ मुझे ये पता था गुरुजी हैं जो छतरपुर वाले मंदिर में हैं और जिस मंदिर को बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑटो वाला नया था, वो कभी इस साइड आया नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था। कंफ्यूज मैं भी थी। उस टाइम मैं ऑटो में से अंकल को फोन भी मिला रही थी लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी कि उनका कॉल नहीं लग रहा था, उनका काम सिर्फ वहीं तक का था, आगे गुरुजी ने मुझे लेके जाना था। संगत जी, ऑटो वाला परेशान था, मैं भी परेशान थी, कहाँ जाए, वहां किसी से पूछे, किसी को समझ ना आए, मैं क्लियर नहीं बता पा रही थी, इसलिए लोगों को बताने में मुझे दिक्कत हो रही थी। हमने एक जगह खड़े होकर लोगों से पूछना शुरू किया, ऑटो वाले भैया ने भी और मैंने भी। इधर मैं परेशान थी बच्चे के लिए, इधर समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं, और अंकल का नंबर नहीं लग रहा था। संगत जी, इतने में कार हमारे पास आके रुकती है और वो कार जब हमारे पास आके रुकती है तो वो कार में से एक अंकल अपना शीशा नीचे करते हैं और इतनी सुंदर उनकी शक्ल मैं आज तक नहीं भूल सकती और ना मैं बयां कर सकती कि कितना सुंदर वो रूप था। वो मुझे ये कहते हैं, आंटी कैथे जाना है? तो मैंने, जैसा मुझे पता था मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने मुझे कहा, आंटी बड़ा मंदिर तो हूं सी, सीधे चले जाओ, मेरी कार दे पीछे हो लो। संगत जी, मैंने ऑटो वाले को बोला, जल्दी चलो भैया। ऑटो वाला एक चीज नोटिस कर रहा था कि उस कार के पीछे कोई नंबर नहीं था और ना आगे नंबर था, सिर्फ जय गुरु जी लिखा था। लेकिन मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। संगत जी, उस कार ने हमें सीधे बड़े मंदिर की पार्किंग तक पहुंचा दिया और उसके बाद वो कार हमें नजर नहीं आई। मैंने ड्राइवर को बोली जा रही थी, मैंने कहा भैया इस कार के पीछे ही रखना। वो कहता है कि मैडम कार तो अब नजर ही नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है ये पार्किंग बड़े मंदिर की है, वहां संगत क्योंकि आ रही थी। संगत जी, उसने मुझे ये कहा कि मैडम एक बात आपने नोटिस की, उस कार के ना तो आगे नंबर था ना पीछे नंबर था, वो कैसी कार थी? संगत जी, मैंने उसको कहा कि इस टाइम मेरे पास ये सब चीजें सोचने का टाइम नहीं है, मुझे अंदर जाना है। मैंने उसको पैसे दिए और मैं अंदर चली गई। अब संगत जी, फर्स्ट टाइम था, कुछ जानती नहीं थी। मैंने वहाँ पे अंकल को फ़ोन किया, अंकल का फ़ोन लगा और मैंने उनको बोला कि मैं गुरुजी के दरबार आई हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, उस दरबार में घुसते के साथ ही मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई। संगत जी, वहाँ मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरे को डरना नहीं है। उस दिन के बाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अंकल ने मुझे जल प्रसाद दिया गुरुजी के दरबार का, जो मैं लेके गई, जो मैंने अपने बच्चे को पिलाया और उस दिन के बाद संगत जी, मेरे बच्चे की तबीयत सामान्य होने लगी। संगत जी, मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी साक्षात मौजूद है अस्पताल में। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे बच्चे की जब हालत ठीक होने लगी तो मैं गुरुजी का शुक्राने करने गई और फिर अचानक से मुझे एक दिन अस्पताल से फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, आपके बच्चे की हालत बिगड़ गई है। मैं गुरुजी के दरबार में थी उस दिन और मैंने गुरुजी से प्रे करी कि गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं भागती हुई अस्पताल पहुंची, एम्स में। मशीन बंद हो चुकी थी और डॉक्टर एकदम से बोले, शी इज़ ए नो मोर, सॉरी। मैं ज़मीन पे गिर पड़ी। मैंने कहा, गुरुजी आपने कहा था मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, अंकल ने भी कहा था, आप कहाँ हो? तभी संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, एकदम से
मेरे बच्चे की सांस चलना शुरू हुई और उसी समय डॉक्टर्स भागे हुए आए और डॉक्टर्स ने वापस से मशीन लगाई। उन्होंने एकदम से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी, सब हैरान थे, सब हैरान। संगत जी, जो चीजों को समझ सकता है वो समझ लेगा, जो नहीं समझ सकता नहीं समझेगा। संगत जी, फिर उसके बाद मेरे बच्चे को नॉर्मल स्थिति में देखकर डॉक्टर्स ने एकदम से दोबारा टेस्ट के लिए बोला। क्यों उनके माइंड में आया, किस लिए माइंड में आया, ये गुरुजी जाने। संगत जी, जब बच्चे की रिपोर्ट्स आ गई तो मुझे कॉल आया कि आरव की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कैंसर नहीं मिला। संगत जी, डॉक्टर्स ने ये खुद चीज कबूल करी कि ये तो चमत्कार है। आप तो भगवान का शुक्राना करो कि आपका बच्चा ठीक है। आज मेरा बच्चा 23 साल का है संगत जी, और वो भी इंजीनियर है। हर रविवार की सेवा लगती है उसकी गुरुजी के बड़े मंदिर में। संगत जी, गुरुजी ने मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरा बच्चा सब कुछ मेरे जीवन में दिया। गुरुजी ने मेरी आंखों के जो आंसू थे वो खत्म कर दिए। जब मैं जिंदगी में हर रास्ते बंद लग रहे थे ना मुझे, और हर रास्ते पे जाके देख चुकी थी, जब डॉक्टर, रिश्तेदार, दुनिया सब ने कह दिया था अब कुछ नहीं हो सकता, तब वहीं से गुरु कृपा शुरू हुई, गुरु जी की लीला शुरू हुई। संगत जी, आज मैं हर किसी से एक बात कहती हूँ, गुरु जी को मत अजमाओ, बस उन पर विश्वास करो, भरोसा करो। क्योंकि जहाँ इंसान की उम्मीद खत्म होती है ना, वहीं से गुरु जी का चमत्कार, वहीं से गुरु जी की ब्लेसिंग्स, वहीं से गुरु जी की कृपा शुरू होती है। बस आप उन पे विश्वास करो, भरोसा करो और सब कुछ उन पर छोड़ दो, और फिर देखो कैसे आपके सारे कष्ट, सारी विपदाएं, सारे संकट दूर होते हैं। क्योंकि गुरु जी की लीला नहीं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनका चमत्कार हमारे जीवन में सदैव बना हुआ है। जय गुरु जी महाराज।